माँ दुर्गा। आप सबों को हार्दिक नमस्कार। मैं धीरेन्द्र प्रसाद भगत, मुखिया प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के सभी वासियों, बनमनखी के सभी धर्म प्रेमियों, माता एवं बहनों, इस दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर मैं तमाम धर्म प्रेमियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही ईद उल नबी एवं दीपावली का भी शुभकामना व्यक्त करता हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ आपका और आपके साथ है MS परदेसी। जी हाँ, बनमनखी में ही हम हैं और ये स्टेशन आप बनमनखी का देख रहे हैं। वहीं पर दुर्गा मंदिर है, उसी के आजू बाजू में खड़े हैं। चूँकि हमें रुकना इसलिए पड़ा, ये बूढ़े बाबा से तो जान ही रहे हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि बनमनखी का रंगत क्या है। चूँकि दुर्गा पूजा है और साथ में इलेक्शन है और इलेक्शन 10 तारीख को चुनाव होना है, 8 तारीख तक हो सकता है प्रचार हो, और अभी दुर्गा पूजा का माहौल है तो लोग अभी पूजा में लगे हुए हैं। लेकिन बनमनखी के हालात पे चर्चा करना जरूरी था, चूँकि बनमनखी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इसलिए आज हम इनसे परिचय भी पूछते हैं और जानते हैं बनमनखी में इस बार चुनावी रंग क्या है। सबसे पहले तो आपसे हम परिचय जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम शांति पासवान है। मैं छोटा मोटा सामाजिक के कार्यकर्ता हूं। और जहां तक बात रही नगर परिषद के चुनाव का, तो ऐसे तो हमें बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन जनता जनमानस जो जिनके मन में जो भावनाएं हैं उनको हम देख रहे हैं, जान रहे हैं। और हमारे ख्याल से आने वाले चुनाव तिथि तारीख तक में कई परिवर्तन हो सकता है, कई तरह की बातों का चर्चा हो सकता है। लेकिन इस चर्चा को देखते हुए हमें लगता है और उम्मीद है कि बनमनखी नगर परिषद में पुनः कितनों भी जनमानस गुस्सा में तो है, ललक है गुस्सा का, और ये गुस्सा जायज़ भी है। लेकिन कई तरह की समस्याएं हैं और ये समस्याएं रुकने का कुछ कारण है कि भारत में, पूरे भारत में जो लॉकडाउन लगा उसमें नगर परिषद तो नहीं था, नगर पंचायत का विकास से चरमरा गया। नगर पंचायत ही नहीं, पूरे देश का विकास चरमरा गया। लेकिन अब लगता है और लोगों को सबक भी मिल रहा है जनता के द्वारा, और आने वाले समय में निश्चित रूपेण सभी जनमानस मिलकर के नीलम देवी को मतदान करेंगे और उन्हें पुनः सभापति बनाने का चेष्टा करेंगे। लेकिन सवाल यहाँ ये बनता है, और काम के बारे में अगर बात करें हम, तो अभी 3 जो शौचालय है जिसका जीर्णोद्धार अभी तक नहीं हुआ, जबकि बने हुए 2 साल हो गए हैं। लगभग 10.5 लाख का बना हुआ 3 शौचालय है बनमनखी में, जो अभी तक उद्घाटन नहीं हुआ। दूसरी सवाल ये है कि हाईलाइट लगभग 5 है बनमनखी में, जिस हाईलाइट का हालत बदतर है। अब सवाल ये उठता है कि बस स्टैंड से लेकर के ये बनमनखी स्टेशन तक, रेलवे स्टेशन तक रोड का जो हालत जर्जर है, इसमें भी आप कह रहे हैं कि वही जीतेगी। पैसा उसा दल कौन रखिए? नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। हाँ। मैं इसके पहले आपसे भी कहा था। हाँ। और ये शौचालय ही नहीं, कई पानी टंकी बनी हुई है, कई घर में जल नल चला गया है, कुछ इसमें कार्यक्रम बाकी है, और ये लॉकडाउन के चलते आज तक वो उसका उद्घाटन नहीं हो सका। और जब उद्घाटन की बारी आई तब तक में आचार संहिता लागू हो गया है। नमस्कार, मैं मुखिया पति अनिल यादव धरारा चकला भुनाई के तमाम जनता जनार्दनों को ढेर सारा शुभकामना देता हूं दुर्गा पूजा एवं दीपावली के शुभ अवसर पे, और देशवासियों को भी ढेर सारा शुभकामना देता हूं। नमस्कार। समाज से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और हमारे ख्याल से आज तक उनके मार्फत से किसी भी तरह का कोई केस मुकदमा नहीं हुआ है। पंचायत के द्वारा दोनों पक्षों को मिलाने का काम किए हैं और दोनों पक्ष के कंप्रोमाइज करा के, वो थाना हो या SDO कोर्ट हो, अनुमंडल हो, वहाँ तक जाने का
जाने का जरूरत नहीं महसूस किया बहुत जनता। बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस बात को हम नकार नहीं रहे हैं, ये बात सही है। लेकिन आप देखेंगे कि अभी बस स्टैंड से जब आने लगेंगे तो रोड के बगल में नाला है, और नाला का हालत ये है कि रोडवा से 3 फीट ऊपर बना हुआ है, और उसमें उसका ढकनवा में बत्ती से दे करके ढलाई किया गया है। वो तो नगर परिषद के अध्यक्ष जी ही बनवाए हैं, तो उसका वो ऐसा का है। जनता को विकास चाहिए। मैं बता दूं आपको कि उसमें हमारे ख्याल से नगर परिषद के अध्यक्ष, नगर पंचायत के अध्यक्ष ही दोषी नहीं है। जिस वार्ड में वार्ड पार्षद को काम मिला, उस वार्ड पार्षद का भी जिम्मेवारी बनती है, कार्यपालक पदाधिकारी की जिम्मेवारी बनती है, और हमारे स्थानीय विधायक को इस पर चर्चा करने की ज़रूरत था, इसको विधानसभा में उठाने की ज़रूरत थी, जो उन्होंने ऐसा नहीं किया, और हम ऐसा, ये हमारा सोच है। लेकिन बनमनखी के विकास या उद्धार के लिए, बनमनखी के विकास और उद्धार के लिए पब्लिक ने वोटिंग तो किया था, अब वही पार्षद ने उनको चुना था। मान के चलिए कि पब्लिक चुन के पार्षद को, अध्यक्ष जी को, उपाध्यक्ष जी को लाता है, लेकिन जब विकास की बात होती है तो विकास में सिर्फ हिंदू मियाँ होता है। ऐसा क्यों होता है? विकास हमको चाहिए ना। देखिए, मैं जातिवाद पर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये हम सब हैं भाई भाई। ये आपने जो ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि अगर मुसलमान कहीं से चुनाव लड़ रहा हो, उपाध्यक्ष हो, अध्यक्ष हो, तो वहाँ जातिवाद होती है कि भाई ये मुसलमान, इसको वोट नहीं करता हूँ, नहीं करूँगा। इस बात से हम सहमत हैं। आज हमारे नगर परिषद में चुनाव लड़ रहे हैं कारी मियाँ, और हमारे ख्याल से आज हिंदू, मुस्लिम, सभी जाति, धर्म, मजहब के लोग उनको वोट देने के लिए तैयार है, और हमारे ख्याल से उनकी जीत सुनिश्चित है। इसलिए बनमनखी एक ऐसा धरती है जहां हिंदू मुस्लिम की बात नहीं होती है। नहीं, मैं जीत सुनिश्चित की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप जो भी कहें, इस चुनावी प्रक्रिया में, ये जो चुनाव हो रही है, इस चुनाव में पब्लिक, आम पब्लिक को क्या चाहिए? विकास चाहिए। तो विकासवा कहाँ चला गया बनमनखी से? हमरा कहने का मतलब ये है कि हर जगह खाली पानी है और गंगा और गंडक मिल रहा है, तो ये इसको विकास कहेंगे? नहीं, हम आपके बात को काटेंगे। जब इंजीनियर आए हुए थे, पहला सवाल है कि हमारे नगर पंचायत में या नगर परिषद में जो भी नाला बनी है, चाहे पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, उस नाला को कहीं सही जगह पर गिराने का काम नहीं किया जो पानी वहां चले जाए। दूसरी बात है, इंजीनियर जो देख रहे हैं, आप सीधा आरोप इंजीनियर पे लगा रहे हैं कि इंजीनियर ऐसा काम गलत किया है। एकदम 16 ना गलत किया है, यही बात ना आप कह रहे हैं? जी, यही। लेकिन सर, इंजीनियर को जो लाया जाता है, इंजीनियर जो देखता है, इंजीनियर जब कोई भी चीज़ को देखता है और उसको प्रोग्राम में लाता है, उस पर कार्य होती है, तो उसमें संलग्न हम चरी रउआ चरे, चरे के आज़ादी बा, ओकर चरल नैखे पुनकी, जेकर तन पे खादी बा। ई गवाही दे रहे हैं कि बनमनखी में विकास हुआ है। सुनिए जनता, आपको इस बार चुनाव करना है, चुनाव के प्रक्रिया में नहीं जाना है।